साथियों, आप कार खरीदते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि आप चुनाव करें कौन सी कार आपको खरीदनी है। तो क्या आप जानते हैं आप 83 तरह की कारें खरीद सकते हैं जो भारत में बनती है। हालांकि कुछ कारें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, करोड़ों में उसकी कीमत है, वो इंपोर्ट की जाती है। हम यहाँ आपको सिर्फ उन कारों की जानकारी देंगे, इवन आपको कंपनियों के बारे में बताएंगे कौन सी कंपनी कितनी कारें बेच रही है, आपकी पसंदीदा कंपनी है उसकी कितनी कारें भारतीय बाजार में, ये सब आप जान पाएंगे। हमने 15 कंपनियों को शामिल किया है। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कारों से जुड़ी हुई ऐसी शानदार और मज़ेदार जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, सिट्रोन की बात करें तो एक कार बिकती है सिट्रोन की भारत में, वो सिट्रोन C5 एयरक्रॉस के नाम से आती है। हम एक फेमस कार का भी नाम बताएंगे प्रत्येक कंपनी का, लेकिन सिट्रोन के साथ ये है कि वो उसकी एक ही कार है, लिहाजा हम उसे ही फेमस मान सकते हैं। हालांकि C3 लॉन्च होने वाली थी 2021 के अंत तक, लेकिन अब कंपनी ने ये घोषणा की कि इसे 2022 में भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। तो हाल फिलहाल में सिट्रोन की एक कार भारतीय कार बाजार में बिक रही है। साथियों, एक और कंपनी है जिसकी 2 कारें भारतीय कार बाजार में बिकती है, FCA। उसकी फेमस कार की बात करें तो कंपास, आप जानते हैं, नाम सुना होगा। इसके अलावा जो दूसरी कार है उसका नाम आप, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथियों, 3 कंपनियां हैं भारत में जो 3 कारें बेचती, वो कौन कौन सी है? तो एक तो किया है। किया की आप जानते हैं 3 कारें भारत में बिक रही है। और सबसे फेमस की बात करें तो मैंने सेल्टोस को चुना है। यदि आपको लगता है कि नहीं सेल्टोस नहीं, सोनेट ज़्यादा फेमस है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सेल्टोस सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा फॉक्सवैगन की 3 कारें भारतीय कार बाजार में बिकती है। उसकी सबसे फेमस कार मैंने पोलो को लिया है। यदि आपको लगता है कि नहीं कुछ और वेंटो वगैरह आप ज़्यादा पसंद करते हैं या लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ किया कि सेल्टोस और फॉक्सवैगन की पोलो पसंद है। इसके अलावा एक और कंपनी जिसकी 3 कारें बिकती है वो है मॉरिस गैरेज, और इसकी 3 कारों में सबसे फेमस कार की बात करें तो MG हेक्टर, मॉरिस गैरेज का जो शॉर्ट नाम है। तो कुल मिला के MG की फेमस कार हेक्टर है, और इसमें कोई दो राय नहीं। शायद हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर एक राय है कि हेक्टर ही इसकी सबसे फेमस कार है। इसके अलावा साथियों, एक कंपनी है जो भारतीय बाजार में 4 कारें बेचती है, और वो है फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो। रेनो की कुल 4 कारें भारतीय बाजार में बिक रही है। हालांकि सबसे फेमस कार की बात करें तो मैंने इसकी एंट्री लेवल कार क्विड को चुना है। हालांकि हो सकता है आप ट्राइबर को या फिर काइगर को चुने, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्विड है वो लंबे समय से चल रही है और लोग खूब इसे पसंद कर रहे हैं, लिया जाइए सबसे फेमस कार है। इसके अलावा 5 कारें बेचने वाली 3 कंपनियां भारत में हाल फिलहाल में काम कर रही है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड की। तो उसकी 5 कारें भारतीय बाजार में आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे फेमस कार की बात करें तो इको स्पोर्ट्स, जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उसे आप पसंद कर सकते हैं, या कहें कि लोग उसे सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा स्कोडा, जिसकी पहले 4 कारें थी, लेकिन हाल ही में पिछले 28 जून को लॉन्च हुई, कुसाक को शामिल करें तो स्कोडा की 5 कारें भारतीय बाजार में हाल फिलहाल में बिक रही। सबसे फेमस कार की बात करें तो मैंने कुसाक को ही लिया है, जो हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चित है, मीडिया में खबरों में बनी हुई है, और लोग पसंद भी इसे खूब कर रहे हैं। 2500 से ज़्यादा जो है इसकी बुकिंग मिल चुकी है। हालांकि अभी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। इसके 1.0 लीटर TSI पेट्रोल वेरिएंट की जो डिलीवरी है वो 12 जुलाई के बाद शुरू होगी, जबकि 1.5 लीटर के साथ TSI जो इंजन आता है उसकी डिलीवरी अगस्त में शुरू होगी। तो स्कोडा की कुसाक को हम सबसे फेमस मान सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी निशान है, जिसकी 5 कारें भारतीय बाजार में बिकती है। हालांकि उसमें डस्टन ब्रांड की कारें भी शामिल है। लिहाजा निशान की सबसे फेमस कार की बात करें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैग्नाइट जो सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा साथियों, 2 कार कंपनियां ऐसी है जो 6 कारें भारतीय बाजार में बेच रही है, जिसमें एक टाटा है। टाटा आप जानते हैं भारतीय कार निर्माता कंपनी है। उसकी 6 कारों में सबसे फेमस कार, यहाँ भी मैंने सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन को लिया, जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है और टाटा की बिक्री में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान देती है। लिहाजा नेक्सन को हम मान सकते हैं कि वो सबसे फेमस हो। हालांकि आपका विचार इसमें कुछ अलग भी हो सकता है, क्योंकि टाटा की कुछ कारें हैं जो एक दूसरे से काफ़ी टक्कर में रहती है, चाहे एंट्री लेवल की टियागो की बात करें या प्रीमियम हैचबैक एल्ट्रोज की बात करें या फिर हाल फिलहाल में लॉन्च हुई सफारी की बात करें। कुल मिला के टाटा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले समय में देगा। इसके अलावा होंडा की 6 कारें भारतीय बाजार में बिकती है, और उसमें सबसे फेमस होंडा सिटी को माना है मैंने। यदि आपको लगता है नहीं सिटी नहीं, सिविक या फिर कोई और गाड़ी ज़्यादा फेमस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है जो 7 कारें भारतीय बाजार में बेचती है, वो है टोयोटा। आप जानते हैं ज़्यादातर प्रीमियम और अच्छी क्वालिटी कारें बनाने में टोयोटा का कोई बराबरी नहीं है, या कहें कि विश्व भर में इसकी सबसे ज़्यादा कारें बिकती है। टोयोटा की 7 कारों में सबसे ज़्यादा जो चर्चित कार है वो हम फॉर्च्यूनर मान सकते हैं। हालांकि काफ़ी प्रीमियम और थोड़ी महंगी गाड़ी है, लेकिन बच्चा फॉर्च्यूनर का अभिलाषी है, या फिर कहें कि उसे जानता है, ये हम मान सकते हैं।
साथियों, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो कुल 8 गाड़ियां या कारें भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा बेचता है। हालांकि हमने सिर्फ यहां पर कारों की बात की है, अलग कोई बड़े जो ट्रक वगैरह बनते हैं हम उनको शामिल नहीं करें, वरना टाटा वगैरह बहुत ज़्यादा आगे दूसरी उनकी संख्या बदल जाती। लिहाजा हम सिर्फ कारों की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की हाल फिलहाल में 8 कारें बिक रही है। लेकिन यदि बोलेरो नियो जो 15 जुलाई को लॉन्च हो रही है उसे हम बोलेरो ही माने तो अभी 8 ही रहेगी। लेकिन अक्टूबर आते आते XUV 700 लॉन्च हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं उस समय इसकी संख्या बढ़ के 9 हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में महिंद्रा की कारें, हालांकि प्रत्येक कार बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन स्कॉर्पियो को मैंने सबसे चर्चित या फेमस कार के रूप में रखा है। हो सकता है आपको लगे बोलेरो है या फिर XUV 300 या जो भी आपका विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथियों, 2 कार कंपनियां पीछे बची है जो सबसे ज़्यादा कारें बेचती है। एक हुंडई है। हुंडई की कारों की बात करें तो कुल 11 कारें भारतीय कार बाजार में बिकती है। और यदि सबसे फेमस की बात करें तो क्रेटा को मैंने यहाँ रखा है सबसे फेमस कार हुंडई की, जो मिड साइज SUV है। हालांकि हुंडई की बहुत ज़्यादा कारें आप जानते हैं बाजार में बिकती भी है और फेमस भी है, चाहे i20 की बात करें, वेन्यू की बात करें, वर्ना की बात करें, बहुत ज़्यादा कारें हैं वो, और 50,000 के आसपास प्रत्येक महीने इनकी कारें बिकती है। तो हुंडई की 11 कारें हाल फिलहाल में आपको मिल सकती है यदि आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो। इसके अलावा नंबर 1 पे या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा कारें बेचने वाली कंपनी की बात करें तो वो मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी कुल 15 तरह की कारें भारतीय कार बाजार में बेचती है। और इसमें यदि फेमस कार की बात करें तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कारें हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इवन आप जब मंथ एंड में सेल्स फिगर देखते हैं तो जो टॉप सेलिंग 5 कारें हैं उनमें लगभग पाँचों की पाँचों आपको मारुति सुजुकी की ही मिलती है, जो 15,000 से ज़्यादा संख्या में बिकती है। तो कुल मिला के एक कार का चुनाव काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने या फिर कहें कि मैंने अपने निजी विचार के अनुसार यदि मैं बात करूं तो स्विफ्ट को सबसे फेमस कार के रूप में यहाँ मान्यता दी है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, या फिर कहें कि उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। हालांकि ऑल्टो खूब बिकती है, लेकिन जो साथी स्विफ्ट नहीं ले पाते वो फिर ऑल्टो की तरफ जाते हैं, पर उनके मन में स्विफ्ट एक रानी की तरह वास करती है, हम ये कह सकते हैं। हो सकता है आपका विचार कुछ अलग हो, तो आप कमेंट में लिखें कि आपको कौन सी कार है वो सबसे ज़्यादा चर्चित लग रही। तो इस तरह से देखें तो इन सभी कारों के यदि हम टोटल करें, यानी ये जो कारें सिट्रोन, FCA, किया, फॉक्सवैगन, मॉरिस गैरेजेस या फिर रेनो, फोर्ड, स्कोडा, निसान, टाटा, होंडा, टोयोटा, महिंद्रा, हुंडई और मारुति सुजुकी, यानी इन सभी कारों की ग्रैंड टोटल करें तो 83 आता है। यानी 80 से ज़्यादा कारें आपको भारतीय कार बाजार में हाल फिलहाल में प्रोडक्शन उनका होता है और आप उनको खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ कारें, जैसा कि हमने शुरू में भी चर्चा की, वो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, निर्यात की जाती है, माफ़ करें आयात की जाती है, तो उनको हमने शामिल नहीं किया क्योंकि वो तो डिमांड पर ही आती है भारत, लिहाजा उनकी संख्या निश्चित नहीं है। तो साथियों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि भारत में 15 कार कंपनियां मिल करके कुल कितनी कारें हाल फिलहाल में बना रही है और बेच रही है। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको और मिलते रहें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।